क्या हुआ आपको लगता है कल आपको के साथ चेयरमैन साहब काम कर रहे थे जी शाम को जी ट्वीट आता है जी कि वो डिजाइन कर रहे थे हैं और कहते हैं कि उनकी स्वास्थ्य नासाज है। ठीक है जी देखिए ये बड़ा ही शॉकिंग है सबके लिए, क्योंकि पार्लियामेंट में जब आए तो ऐसा नहीं लगा कि उनको रिजाइन देने लायक स्वास्थ्य गड़बड़ है, क्योंकि इसके पहले भी जब उनको एक बार सर्जरी हुआ था पिछले सेशन में, तो उन्होंने कुछ दिन मात्र वहाँ छुट्टी ली थी और फिर वो वापस आ गए थे। तो ये सेशन पूरा हो सकता था, उसके बाद वो रिजाइन कर सकते थे, लेकिन पहला दिन आके उसके बाद रात में ही अचानक रिजाइन करना और दिन भर किसी को भनक न लगना, तो ये इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं कि पता नहीं उसके पीछे की क्या वजह है। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को का उल्लेख किया है, जबकि वो मीडिया को भी ये बयान दे सकते थे ताकि लोगों के मन से वहम दूर होता, लेकिन मीडिया के सामने भी नहीं आए, सिर्फ लिखित रूप में उन्होंने बयान दिया। तो इसको लेकर जनता चाहती है कि सामने सभी तथ्य आए। आज 1 बजे एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की उन्होंने मीटिंग कॉल कर रखी थी, फिर जुडिशरी पे भी कोई शायद बड़ा डिसीजन आने वाला था। ऐसे समय में उनका रिजाइन करना, तो जाहिर सी बात है लोग तरह तरह की बातें करेंगे ही। SIR को लेकर आप लोग लामबंद प्रोटेस्ट कर रहे हैं जी, क्या लगता है आपको सरकार आपकी बात सुनेगी? क्योंकि चुनाव आयोग तो लगातार एफिडेविट देके कह रहा है कि हमने इतने लोगों को जो है रजिस्टर्ड कर लिया, इतने फॉर्म भर लिए हैं, एक्सरसाइज है, कोर्ट पे ही मामला लंबित है, 28 तारीख को सुनवाई हो। जी बिल्कुल, आप देखिए कि जिस तरह से सच्चाई जब सामने आ रही थी, जनता से बात करके BLO किस तरह से 2 फॉर्म फिलअप करा रहे हैं, एक फॉर्म यहाँ का है, एक अपने पास रख ले रहे हैं, इस तरह की बातें मीडिया में दिखाई जा रही हैं बार बार। एक सीनियर पत्रकार के खिलाफ FIR हो गया जब उन्होंने सारी बातें दिखाई, सच्चाई दिखाई, जनता के सामने चीजें आई। तो ऐसे में चुनाव आयोग के काम पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो चुनाव आयोग को भी पूरे पारदर्शिता के साथ चीजों को जनता के सामने रखना चाहिए। जिस तरह से TN सेशन ने एक विश्वसनीयता कायम की थी जनता के बीच, उस तरह से हमें लगता है कि अभी वर्तमान में जो चुनाव आयोग है उसको भी अपनी विश्वसनीयता कायम करनी चाहिए। और जो भी भ्रम है, और आज चूंकि हम लोगों ने प्रोटेस्ट इसलिए किया कि ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, उसके बाद झारखंड है और देश के तमाम राज्य हैं जहां पर भी इस तरह से हो सकता है, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि भ्रामक तथ्य है। अब भ्रामक तथ्य है या नहीं है, ये कौन साबित करेगा? जो पत्रकार इसको दिखा रहे हैं उसके खिलाफ FIR हो जा रहा है, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उसको सामने लाए। इसलिए चुनाव आयोग खुद अपनी विश्वसनीयता कायम करने के लिए चीजों को पारदर्शी बनाए। जैसे कि क्या था, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी लोगों के मन में इस तरह का एक शक था, और बाद में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आया, तो जो सच्चाई सामने आई उससे देश हतप्रभ रह गया। तो उसी तरह से नहीं होना चाहिए, पहले ही सच्चाई सामने रखनी चाहिए। थैंक यू।